नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीआरओ कुक के जो मेडिकल है उसके अटेंशन फॉरम की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बीआरओ कुक है, उनका लिस्ट आउट हो चुका था। उनमें 197 लड़कों को उन्होंने कॉल किया था, लेकिन फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल एरर की वजह से 2 लड़कों का नाम नहीं आ पाया, तो उन 2 लड़कों का नाम अब ऐड किया है। तो अब कुल 199 लड़कों को मेडिकल के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल में जाएंगे उस टाइम एक अटेंशन फॉर्म लेके जाना पड़ता है। वो अटेंशन फॉर्म को कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे। एवं फ्रेंड्स, साथ ही मेडिकल के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हम देने वाले हैं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप अटेंशन फॉर्म को देख लेते हैं, इसके बाद हम मेडिकल का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी नई नई नोटिफिकेशन एवं बीआरओ से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मैं शुरू से एंड तक बीआरओ ग्रिप का हर वीडियो बनाते आया हूँ फ्रेंड्स, और आगे भी बनाता रहूँगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं अटेंशन फॉर्म कैसे भरे। फ्रेंड्स, हमने अटेंशन फॉर्म को लिया है, नीचे आना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपकानी है एवं फ्रेंड्स उसको गजेस्टेड ऑफिसर से इसके ऊपर सील एवं सिग्नेचर करवाने हैं, अटेस्टेड करवाने, जो कि एक गजेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए। गजेस्टेड ऑफिसर में कौन कौन होगा वो हम पेज नंबर 6 पे जाके देखेंगे कि कौन कौन से आप गजेस्टेड ऑफिसर या फिर कोई भी नेता है उनसे आप करवा सकते हो, तो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका पूरा नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका वर्तमान पता, जहाँ पर आप रह रहे हो, गांव, डाकघर, शहर, थाना, जिला, मकान नंबर, सड़क, शहर, सब कुछ डालना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय पता डालना है, जो कि लगभग लगभग दोनों का एक ही होता है, दोनों एक ही डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डालना है, अगर आप कहीं दूसरे देशों में जाकर आपने निवास किया है तो आपको यहाँ पर डालना है, कब से कब तक आप गए थे और वो यहाँ पर कहाँ पर रहे थे वो डालना है, ठीक है। तो लगभग मेरे को लगता है कोई भी नहीं गया होगा, तो आप इसको नील कर देना, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ आपका पिताजी का नाम, ये पिताजी, मदर्स पत्नी, ये भाई बहन, पुत्र या पुत्री, ठीक है। उन सभी का यहाँ नीचे ये नाम लिख देना है सभी का नीचे, ठीक है। लिखने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ आपको नेशनलिटी लिखनी है, सभी को नेशनलिटी इंडियन लिखनी है, ठीक है। जन्म का स्थान जहाँ पर भी उनका जन्म हुआ है, जैसे आपका आपके पिताजी का एक ही जगह हुआ है, आपके भाई बहन का एक जगह, लेकिन माता और पत्नी का अलग जगह है, तो उनका लिखना है, ठीक है। या फिर आपके पिताजी कोई वर्क करते हैं प्राइवेट कोई भी, तो यहाँ पर आपको उनका एड्रेस देना है, कहाँ पर करते हैं, ठीक है, पैसा और उनका पदनाम डालना है, कार्यालय का पता डालना है। और यहाँ पर अगर किसी भी इनमें से एक डेथ हो गई हो तो उनका पता डालना है, ठीक है। और यहाँ पर स्थायी पता डालना है। नीचे आ जाए फ्रेंड्स, अगर आपके पुत्र पुत्री विदेश में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको उनका नाम डालना है, यहाँ राष्ट्रीयता डालनी है, यहाँ आपको जन्म स्थान, यहाँ कहाँ पर पढ़ रहे वो डालना है, ठीक है। और कौन से देश में पढ़ रहे वो डालना है। अगर नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है या फिर नील कर देना है, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ आपको जन्म तिथि डाल देनी है। जन्म तिथि डालने के बाद में वर्तमान उम्र काउंटिंग कर लेना और ये डालना है। मैट्रिक में उम्र मतलब 10वीं में उम्र वो यहाँ डाल देनी है, जब आप 10वीं में पढ़े थे तब आपकी उम्र क्या थी, ठीक है। यहाँ आपका जन्म स्थान डाल देना है, यहाँ आपको जिला और यहाँ आपको राज्य डाल देना है, ठीक है। फिर वापस आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना है या आपको स्टेट डाल देना है, ठीक है। यहाँ आपके पिताजी का डालना है, जिस जिले और राज्य के निवासी है वो डाल देना है। धर्म आपका यहाँ डाल देना है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है वो डाल देना है। यहाँ अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग ST एवं SC से है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, और अगर हाँ करते हो तो आपको यहाँ पर डालना है कि आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग करते हो, OBC, SC या ST, जिस भी कैटेगरी बिलोंग करते हो वो यहाँ पर डाल देना है। अगर नो करते हो तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। अब साथ में बात कर ले फ्रेंड्स,
शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में फ्रेंड्स जब 15 वर्ष के बाद आपने जहाँ जहाँ शिक्षा ली है उन्हीं की डिटेल यहाँ पर भरनी है। जैसे आप 15 साल के थे, तब मान लो आप 10वीं में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल डालनी है पहले। प्रवेश की तिथि, छोड़ने की तिथि, उत्तीर्ण कब की वो परीक्षा डालनी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो आपको, यहाँ पर तो ओनली 10वीं डालना है, और यहाँ पर आपको महाविद्यालय का जो भी विद्यालय है उनका पता डालना है, और यहाँ पर आपको उत्तीर्ण की हुई परीक्षा, जैसे 10th की है तो 10th डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में जस्ट नीचे आना है। फिर आपको जैसे 12वीं तक आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है तो 11वीं डालो, फिर 12वीं डालो। तो ये पर यहाँ पर डालना है 11वीं 12वीं, यहाँ इनका पता डाल देना है। ठीक है, विद्यालय महाविद्यालय का पूरा पता यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर इनका जैसे 10वीं कर ली, फिर उसके बाद में 11वीं और 12वीं, जैसे आप 10वीं से लेके 12वीं तक की ही लगाना चाहते हो तो 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे करके आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश की तिथि या छोड़ने की तिथि डाल देनी है। नीचे आ जाइए। कभी फ्रेंड्स आप केंद्र शासित या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम या गैर सरकारी या निजी संस्था में नियुक्त है और रोजगार कर रहे हैं, तब आप कब से कब तक आपने रोजगार किया वहाँ पर, आपका पद क्या था, ठीक है, और आपका नाम, रोजगार का नाम जो कि एम्प्लॉयमेंट का नाम यहाँ पर डाल देना है। नियोक्ता का पूरा पता, ठीक है, एम्प्लॉय का पूरा पता यहाँ डाल देना है। और आपने जो नौकरी छोड़ी है उनका रीजन लिखना है, किस कारण से आप नौकरी छोड़ी है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है इसको। ठीक है, अब इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डिटेल भरनी है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होता है तो आपका नौकरी चला जाएगा। अब इसमें है क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, अगर हुए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है, अगर हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आपको कभी कारावास में रखा गया है, यदि हाँ तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आपको कभी देश की सीमा से बाहर जाने पर रोक लगाया गया है, तो अगर लगाया गया है तो यहाँ हाँ करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आपको कभी न्यायालय के द्वारा जुर्माना लगाया गया है, अगर लगाया गया तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या आपको कभी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया गया है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या आपको कभी किसी परीक्षा के लिए रोका गया है, या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी रूप से निकाला या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकृत संस्थान से निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके अलावा क्या आपको कभी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन में बैठने से रोका गया है या अयोग्य ठहराया गया है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये टिक करना है फ्रेंड, ध्यान रखना। क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय न्यायालय में कोई मुकदमा अनिर्णित है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या इस प्रमाणन फार्म को भरते समय किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान से कोई मामला रुका हुआ है, अगर रुका हुआ तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको दो आपके स्थानीय जो भी गांव के गवाह है उनका आपको यहाँ पर नाम देना है। ठीक है, यहाँ उनका दो गवाह कोई भी हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो आपको जान पहचान का हो, अच्छा हो, यहाँ उनका नाम देना है, यहाँ उनका गांव का नाम, यहाँ डाकघर उनका, यहाँ जिला और यहाँ स्टेट, सेम डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, जिम्मेदार व्यक्ति होने चाहिए जो कि आपको अच्छे से जानते हो, और यहाँ आपके साइन कर देना है, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ स्थान होगा आपका, और यहाँ दिनांक, जिस दिनांक को आप कर रहे हो। अब आ जाता है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि पहचान प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, ये भरवाना है, जिससे भी भरवाते हो फ्रेंड उसी से फोटो पर साइन करवाना है, ध्यान रखना, उसी की फोटो सी लगनी चाहिए, उसी का साइन होना जरूरी है, अदरवाइज आपको वैलिड नहीं किया जाएगा। इसमें होता है, ये तो केंद्रीय राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी, जो फर्स्ट ग्रेड का जो भी लेक्चरर होता है वो कर सकता है, कोई भी हो, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। संसद का सदस्य हो, राज्य विधानसभा सदस्य हो, जहाँ अभ्यर्थी उनके माता पिता विभाग जिस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी स्थानीय निवासी हो, ऊपर विभागीय मजिस्ट्रेट अधिकारी हो, तहसील, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय,
संस्थान के प्रधानाध्यापक जहाँ तुम्हें पढ़ते थे, या प्रखंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इन सभी से किसी में से भी आप ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, और वही आपका गजिस्ट्रेड ऑफिसर जो आपकी फ़ोटो है उस पर सील लगाएगा एवं सिग्नेचर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नहीं भरना है, ये भरेगा जो आपका आइडेंटिफिकेशन करेगा वो भरेगा यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और कब से कब तक वो जानता है वो लिखेगा। ठीक है, यहाँ उनके सिग्नेचर होंगे, उनका डेजिग्नेशन होगा किस पद पर है, और उनका पूरा एड्रेस होगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, किसी से भी आप अगर करवाते हो सिग्नेचर तो उनको ऑफिशियल का गोल मोहर होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होती है जो कि आयताकार होती है, एक होती है वृत्ताकार, तो आपको गोल मोहर होती है वही लगानी है। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना। और यहाँ आपका स्थान उनका और डेट जो वो डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, जो आइडेंटिफिकेशन करेगा वही आपके फ़ोटो को अटेस्टेड करेगा ना, ये ध्यान रखना। फ्रेंड नीचे आ जाता है सरकारी सेवा में नए प्रवेशार्थियों द्वारा घोषणा, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। अब आपको डिक्लेरेशन करना है क्या, मैं यहाँ आपका नाम डाल देना है। ठीक है, निम्न घोषणा करता हूँ, मैं विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, विद्रोह विधवा, इनमें से अगर कोई भी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। अदरवाइज जैसे आप अविवाहित हो तो अविवाहित टिक लगा दो और ये दोनों को काट दो। अगर आप विधवा है लेकिन इसमें कोई महिला कैंडिडेट तो है ही नहीं, तो विधवा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सेकंड में आ जाता है, अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ टिक कर देना है, और तथा मेरी एक धर्म पत्नी है तो आपको धर्म पत्नी पर टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर आ जाता है, मैंने किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए अनुबंध किया है, वह पति तथा पत्नी जीवित है एवं वचनबद्ध इस संबंध में छूट के लिए प्रार्थना पत्र है। मतलब इसमें है कि दूसरी शादी करने के लिए है, पति पत्नी जीवित है, मतलब उनमें से, मतलब जैसे लड़की है तो वो लड़के के लिए बोल रही है, लड़का है तो लड़के के लिए बोल रहा है। तो ये तो जहाँ तक है कि किसी के नहीं होगा तो इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, फोर्थ आ जाता है, मैंने अपनी पति पत्नी के पूर्ण जिंदगी रहते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी बनाने के लिए अनुबंध किया है, इस संबंध में वचनबद्धता प्राप्त कर ली है, इस छूट प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र संलग्न है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिंदा है और आप दूसरी शादी करना चाहते हो पहली शादी को छोड़ के, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अदरवाइज आपको क्रॉस कर देना है, और सीधा आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है या आपका सिग्नेचर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक है कि आप इनको काटना ही है, क्योंकि आप ये नहीं हो, ओनली आप या तो ये इस पर टिक करिए या इस पर, क्योंकि अविवाहित हो सकते हैं आप, विवाहित भी हो सकते हैं, दोनों। अविवाहित है तो अविवाहित वाले कर दे, विवाहित है तो विवाहित वाले कर दे, बाकी को काट क्रॉस कर दे। ठीक है, और यह कर दे। इसके अलावा देख लेते हैं। हाँ, अगर फ्रेंड्स आपके एक पत्नी जीवित है पहले से और दूसरी शादी कर रहे हो तो आपको छूट की स्वीकृति ये तो प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, जो कि आपको वहीं पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन बता नहीं सकते किसके नाम से वो देना है, और आपको यहाँ साइन करना है यहाँ पर। ठीक है, और दे देना है अगर आपको छूट लेनी है तो। लेकिन ऐसा कोई होगा नहीं कैंडिडेट जिनको एक पत्नी है और दूसरी शादी कर रहा हो। ठीक है, आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो आपका अटेंशन फोरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, छोटा सा एक इश्यू और था वो मेडिकल का, मेडिकल इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, मैंने 13 प्रकार के जो टेस्ट थे वो लगभग वीडियो में बता दिए थे, और फ्रेंड्स उसके अलावा आपका टेस्ट होने वाला एक नोज़ का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपका हाइड्रोसिल होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपका पायल्स का टेस्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और आएगा आपका फ्लैट फुट भी
जांच होने वाला है फ्रेंड्स। ये 4 प्रकार के जांच है जो कि होने वाले हैं, क्योंकि हमारी बात एक कुक वाले से हुई है जो कि बीआरओ ग्रिफ में प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये ही टेस्ट होने वाले। तो हमारे वीडियो में जो भी टेस्ट बताए वो तो होंगे फ्रेंड्स, इसके अलावा ये टेस्ट भी होंगे। टेस्ट नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए। आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू।